हेलो व्यूवर्स, बहुत सारे लोगों का सवाल था कि हमें दाद यानी कि फंगल इन्फेक्शन और सेहुआ यानी कि टीनिया वर्सिकुलर में किन दवाओं का, किन क्रीम्स का इस्तेमाल करना चाहिए और किन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। पहले हम उन दवाओं को देखेंगे जिनका इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इसे मैंने दो पार्ट में बांटा है। पहले पार्ट में वो दवाइयाँ हैं जो आपकी स्किन पर बर्न कर सकती हैं, आपकी स्किन को जला सकती हैं। और इस कैटेगरी में जो पहला नाम, सबसे बड़ा नाम, सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड नाम है, वो है ये क्रीम डेरोबिन। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले आप एक क्लिप देखिए, तब आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाएंगे। आपको दाद हुआ, किसी ने कहा डेरोबिन लगा लो, फिर आप लगा ली डेरोबिन। तो डेरोबिन लगाने के बाद ये जल गया। ये क्रीम जो डेरोबिन नाम से मार्केट में अवेलेबल है, जब आप इसके बॉक्स को खोलेंगे तो उसमें ये लीफलेट आता है। इस लीफलेट पर साफ साफ लिखा है कि ये क्रोनिक प्लेग सोराइसिस की मेडिसिन है। और इसी बॉक्स के अंदर से एक स्पैचुला निकलता है और इस क्रीम को इस स्पैचुला की हेल्प से आपको अपने स्किन पर लगानी होती है। यानी कि ये दवाई इतनी पोटेंट है कि आप सीधे फिंगर पे लेकर इस क्रीम को अपने स्किन पर नहीं लगा सकते, नहीं तो आपके फिंगर में भी बर्न हो सकता है। और इसी लीफलेट पर यह भी लिखा है कि जब आप इस क्रीम को अपने स्किन पर लगाएंगे तो लगाने के कुछ देर बाद, जो टाइम पीरियड आपको डॉक्टर बताएंगे, उस टाइम पीरियड के बाद इसको धुल देना है, वॉश आउट कर देना, नहीं तो ये बर्न क्रिएट कर सकता है। और दाद में ज़्यादातर मरीज इसको लगाकर रात भर के लिए छोड़ देते हैं और सुबह उनको बर्न मिलता है। तो ये जो डेरोबिन दवाई है, ये सोराइसिस की दवाई है। इसे आपको फंगल इन्फेक्शन में इस्तेमाल नहीं करना है। बर्न करने वाली कुछ और दवाइयाँ हैं जो खुद को आयुर्वेदिक क्लेम करती हैं, कुछ लोशन फॉर्म में आती हैं, कुछ ये क्रीम फॉर्म में आती हैं। इनमें आयुर्वेद के एक दो इंग्रेडिएंट डाल के इनको आयुर्वेदिक बताया जाता है, जबकि इनमें स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और अगर इनको आपने लगाने में ज़रा सी भी असावधानी की या फोल्ड वाले एरिया में लगाया तो बर्न हो सकता है। तो आप इन चीज़ों को हो सके तो अवॉइड करिए। और अगर आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं तो आप प्योर आयुर्वेदिक क्रीम्स को लगाइए, ऑयल्स को लगाइए, जिन्हें मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये दो जो थी, ये बर्स वाली दवाइयाँ थीं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है मल्टीपल कॉम्बिनेशन क्रीम, जिनमें स्टेरॉयड होता है। बहुत सारी क्रीम्स हैं, मैंने कुछ के नाम लिख दिए हैं। मैं इमेज भी लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में नाम भी लिख दूंगा, आप इमेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि जब आप इन क्रीम्स को परचेज करें तो आसानी हो। पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो मल्टीपल कॉम्बिनेशन क्रीम्स हैं, ये बहुत सारी हैं। किसी भी डॉक्टर को इनका पूरा नाम नहीं पता होता है, क्योंकि स्टेट वाइज ये चेंज होती रहती हैं। और सबसे अच्छा ये है कि आप इन क्रीम्स को पहचानना सीख लीजिए। कैसे पहचानना है? जब भी आप कोई क्रीम लेंगे, मल्टीपल कॉम्बिनेशन क्रीम, तो जहाँ ब्रांड नेम लिखा होगा उसके ऊपर इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। और जब भी किसी क्रीम में, फंगल इन्फेक्शन के क्रीम में एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट लिखे हों तो वो मल्टीपल कॉम्बिनेशन क्रीम है। ये जो क्रीम्स होते हैं, इनमें एक आपका स्टेरॉयड होगा, दूसरा एंटी फंगल होगा, तीसरा एंटी बैक्टीरियल होगा और चौथा कभी कभी इनमें एंटीसेप्टिक भी पाया जाता है। एंटी बैक्टीरियल का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये बीमारी फंगस से हुई है, बैक्टीरिया से नहीं हुई है, और नहीं तो वो एलर्जी क्रिएट करती है। एंटीसेप्टिक का भी कोई रोल नहीं है, वो भी स्किन को इरिटेट करती है। केवल रोल एंटी फंगल का है। और जो स्टेरॉयड पोर्शन है, वो स्टेरॉयड ही है जिसकी वजह से आपकी बीमारी बार बार होती है। आप जब तक दवाई लगाएंगे आपकी बीमारी ठीक रहेगी, जो छोड़ेंगे वो आपका दाद फिर से वापस आता है। इसको आप 2 महीने से लगा रही हैं। और क्या क्या हो रहा था, लेकिन फिर बीच में छूट गया है, दवा आ रहे हैं तो नहीं, आप कह रही हैं कि ये जब लगाती हैं तो ठीक रहता है, हाँ, छोड़ते ही हाँ, वापस हो फिर हो जाता जा है। रहा है। ऐसा क्यों होता है, मैंने इस पर पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको कारण समझ में आ जाएगा कि क्यों इन क्रीम्स को लगाने से और उसके बाद छोड़ने से दाद वापस आ जाता है। तो आपको कभी भी मल्टीपल कॉम्बिनेशन क्रीम जो है वो नहीं लगाने हैं। आपको वो क्रीम्स इस्तेमाल करने हैं जिनमें सिर्फ एक इंग्रेडिएंट हो, और वो जो एक इंग्रेडिएंट हो वो प्योर एंटी फंगल हो, जिन्हें मैं अब आपको आगे बताने वाला हूँ। पर अब यहाँ से मैं जितनी भी दवाइयाँ बताऊँगा वो सब प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है। यहाँ मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। अगर आप इन क्रीम्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। फंगल इन्फेक्शन मेनली 3 या 4 तरह के होते हैं, जिसमें पहला है कैंडिडा इन्फेक्शन। कैंडिडा की वजह से ओरल थ्रस होता है, जो मुंह में फंगल इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा डायपर रैश होता है, बच्चों में डायपर की वजह से जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इंटरट्राइगो, जो फोल्ड वाले एरिया हैं, जैसे नाखून के बीच में, ग्राइन एरिया में और ब्रेस्ट के नीचे वाला जो एरिया है, यहाँ इंटरट्राइगो हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी फीमेल्स में वजाइनल रैश भी हो जाते हैं। ये सब कैंडिडा की वजह से होते हैं। इसमें जो 2 सबसे अच्छी दवाइयाँ हैं, जिसमें पहला है मिकोनाजोल,
जो डीके जेल या मीको जेल नाम से आता है, और दूसरा होता है क्लोट्रीमाजोल जो सरफाज और कैंडिड नाम से आता है। इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवाइयाँ और भी कंडीशंस में वर्क करती हैं, पर कैंडिडा इन्फेक्शन में इनकी एफिकेसी सबसे ज़्यादा होती है। दूसरी जो कंडीशन है वो है सीबोरोइक डर्मेटाइटिस, डैंड्रफ या टीनिया वर्सिकुलोर यानी कि सेहुआ, जिसे पिट्रियासिस वर्सिकुलोर भी बोलते हैं। इस कंडीशन में जो सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट है वो है कीटोकोनाजोल, जो जाइकेटी केजेड या कीटोस्किन नाम से आता है। इसके क्रीम्स, लोशन और शैम्पू सब आते हैं। आप इनका इस्तेमाल इन 3 कंडीशंस में कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपके नाखून में फंगल इन्फेक्शन हो जाए, जिसे ओनिकोमाइकोसिस बोलते हैं, इस कंडीशन में आपको इस्तेमाल करना चाहिए साइक्लोपायराक्स, जो नेल लीकर या नेल लोशन के फॉर्म में आता है। ये नेल रॉक्स, नेल ऑन या एविप्रॉक्स लोशन के नाम से आता है। इसके अलावा आप एम्ब्राल्फिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फंजी क्रास नाम से आता है या लीवाफिन नाम से आता है। चौथी कंडीशन, आपके पूरे शरीर पर फंगस के पैच फैले हुए हैं, गोल गोल पैच बने हुए हैं, और ये जो पैच हैं ये शरीर पे हैं तो टीनिया कार्पोरिस बोलते हैं, पैर पे टीनिया पेडिस, हाथ पे टीनिया मैनम। ऐसे ही अगर आपके पूरे शरीर पर पैच हैं, इस कंडीशन में आपको जो दवाएं इस्तेमाल करनी है उसका मैं नाम बता देता हूँ। पहले जो नाम आता है वो आता है टर्बिनाफाइन, लेमिसिप टर्बिसिप नाम से एक क्रीम आते हैं। इसके अलावा ब्यूटेनाफाइन है। ये जो दोनों क्रीम है, टर्बिनाफाइन और ब्यूटेनाफाइन, काफ़ी फास्ट एक्टिंग है। ये फंगिसाइडल होते हैं, इसलिए एक्शन इमीडिएट होते हैं। इनसे अगर फंगस ठीक होता है तो लंबे समय तक क्योर रहता है। प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़े कॉस्टली होते हैं। जो नई दवाइयाँ, उसमें जो पहली दवाई आती है वो है ऑक्सीकोनाजोल, जो जोडर नाम से आता है। इस क्रीम को आपको सिर्फ एक बार लगाना होता है। ये इन्फ्लामेटरी टीनिया जो है, जिस फंगल इन्फेक्शन में रेडनेस ज़्यादा होती है, उसमें काफ़ी अच्छा वर्क करता है। ये भी थोड़ी कॉस्टली होती है। तीसरा है सर्टाकोनाजोल, जो ओनाबेट या सर्टावन नाम से आता है। ये रेजिस्टेंस जो टीनिया वाला केस होते हैं, जो जल्दी ठीक नहीं होते हैं और जो इन्फ्लामेटरी यानी जिनमें रेडनेस होती है, उस कंडीशन में अच्छा वर्क करता है। चौथा है इबरकोनाजोल। इबरकोनाजोल एंटी फंगल क्रीम्स में वो क्रीम है जो सबसे कम एलर्जिक रिएक्शन शो करती है। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव टाइप की है, तो आपको इबरकोनाजोल सबसे अच्छा सूट करेगा आपके लिए, वो उसके लिए बेस्ट है। इसके बाद जो आता है, लास्ट में जो आता है, वो है लूलिकोनाजोल। लूलिकोनाजोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल है। ये जो है रिकैल्सिट्रेंट टीनिया जो होते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन ठीक होने के बाद बार बार होते हैं, उस कंडीशन के लिए ये क्रीम लूलिकोनाजोल बेस्ट होती है। तो ये सारे मॉडर्न मेडिकल साइंस के क्रीम्स थे। अब हम देखते हैं कि हम आयुर्वेद में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में अर्क मनसिलादि तैल, इसके अलावा चंद्रकला लेप, क्यूटिस आयल, दारुड़क तेल, महामरीच्यादि तेल, और एक क्रीम आता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्म। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्योर एंटी फंगल क्रीम्स हैं, इनसे किसी भी तरह की एलर्जी नहीं होती है। ये काफ़ी सेफ़ हैं और इनकी एफिकेसी भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप अब कोई फंगल इन्फेक्शन का क्रीम या लोशन लेने जा रहे हैं तो आप उनके इंग्रेडिएंट को अच्छे से पढ़ें। सिंगल इंग्रेडिएंट वाले प्योर एंटी फंगल वाले ही क्रीम्स या लोशन का इस्तेमाल करें। अगर आप फंगल इन्फेक्शन के मॉडर्न मेडिकल साइंस या आयुर्वेद से पूरी चिकित्सा देखना चाहते हैं, कैसे इलाज होता है ये समझना चाहते हैं, तो मैंने उस पर पहले से वीडियो बना रखी है, उसको ज़रूर देखिएगा। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।